LT ग्रेड सन 2025 के लिए उर्दू के मॉडल पेपर को डिस्कस किया जा रहा है। पिछली क्लास में हमने कुछ अहम सवालात को डिस्कस किया, तफसील से उसके बारे में जानकारी भी दी थी। वो क्लास आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट हमारी इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आज हम कुछ अहम सवालात हल करते हैं। कहाँ तक हमने किया था? हमने कल किया था कि दीपाली सरकार किस नावल का किरदार है, ये आखिरी सवाल था और इसका जवाब था कुरतुलैन हैदर के नावल आखिर शब के हम सफ़र का ये किरदार है। अब आगे बढ़ते हैं। सलीबे मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? तो सलीबे मेरे दरीचे में ये फैज़ अहमद फैज़ के खतूत के मजमूए का नाम है। फैज़ अहमद फैज़ के कुल 7 शेरी मजमूए हैं जो नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से उनकी कुल्लियात के तौर पे शाये हुए हैं। हयात शिबली किसकी किताब है? देखो, हयात सादी किसकी किताब है और हयात जावेद किसकी किताब है, ये दोनों आप बताएंगे। उसके बाद आएंगे हयात शिबली पे। देखिए, हयात सादी शेख सादी की सवान हयात है, हाल ही ने लिखी थी। हयात जावेद सर सैयद की सवान हयात है, हाल ही ने ही लिखी थी। इसी तरह यादगार गालिब भी लिखी थी। किसने? हाल ही ने। तो यादगार और हयात, इन दो अल्फाज को लेके बाद में 2 अहम तसानीफ लिखी गई। जैसे हयात सादी, ये शेख सादी की सवान हयात हाल ही ने लिखी, वैसे ही हयात शिबली लिखी, ये किसने लिखी थी? सुलेमान नदवी ने। जिस तरह से यादगार गालिब हाल ही ने लिखी, वैसे ही यादगार हाली किसने लिखी? तो सालिहा आबिद हुसैन ने लिखी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को उम्मीद है जहन में बैठी रहेगी। चलो, और जब एहतशाम हुसैन इस तर्ज पर लिखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि हाथी खुश फेलियाँ कर रहा है। यहाँ पे खुश होगा, खुश फेलियाँ कर रहा है। तो ये जो कौल है किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। अगला सवाल है कि पिछले 35-40 साल से उर्दू तनकीद पर सिर्फ एक नक्काद की हुक्मरानी है, सैयद एहतशाम हुसैन की। ये कौल किसका है? तो ये कौल मोहम्मद हसन का है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल इस तरह से पूछा है कि पिछले 35-40 साल से उर्दू तनकीद पर सिर्फ एक नक्काद की हुक्मरानी है बकौल मोहम्मद हसन। वह नक्काद कौन है? तो सैयद एहतशाम हुसैन हैं। अगला सवाल है कि एक मज़मून का नाम है एक सड़क एक सतून एक स्कूल। ये मज़मून है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी का मज़मून 4 पाई बहुत ज़्यादा मशहूर है। रशीद अहमद सिद्दीकी के 2 खाकों के मजमूए हैं, गंजहाए गिरामाया और हम नफसाने रफ्ता अक्सर पूछा जाता है। आशुफ्ता बयानी मेरी, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। उलूवियत के नज़रिए से मुतारिफ़ कराने वाले नक्काद कौन हैं? अरस्तु, एलियट, लॉन जाइन्स या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड? तो लॉन जाइन्स ने उलूवियत का नज़रिया दिया था। अफसाने का नाम क्या है? ज़र्री ताज। ये ज़र्री ताज अफसाना किसका है? तो ये बेदी का है, न मंटो का, न हयातुल्लाह अंसारी का, बल्कि ये अज़ीज़ अहमद का है। अज़ीज़ अहमद का एक नावल ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती काफ़ी अहम है। ठीक है, अज़ीज़ अहमद ने सबसे पहले अरस्तु की किताब बूतीका का तर्जुमा किया। बसंत सहाय के फ़र्ज़ी नाम से भी लिखा करते थे। आज ही हमने दिन में
उत्तर प्रदेश के इंटीग्रेटेड जीआईसी लेक्चरर के कंप्लीट क्रैश कोर्स में क्लास नंबर 61 में मीरा जी के बारे में पढ़ाया। तो उसमें हमने बताया था कि बसंत सहाय के फर्जी नाम से कौन लिखा करते थे? मीरा जी लिखा करते थे। मोहम्मद सनाउल्लाह डार इनका असली नाम है। चलो, शौरसेनी अभ्रंश का इलाका क्या है? तो ये मथुरा के इलाके की है। शौरसेनी का इलाका क्या है? मथुरा है। बहादुर शाह जफ़र के कलाम के मुरत्तिब कौन हैं? किसने तरतीब दिया है बहादुर शाह जफ़र का कलाम? तो खलीलुर रहमान आज़मी ने। उर्दू में संस्कृत शेरियात पर किताब लिखने वाले हैं। किसने उर्दू में संस्कृत शेरियात पर किताब लिखी? तो अंबर बहराइची ने लिखी। अगला सवाल है कि हमारी रियासत में शायरों के लिए जगह नहीं है। ये किसका कौल है? ये बात किसने कही थी? तो अफलातून ने कही थी। डासना स्टेशन का मुसाफिर, ये एक नज़्म है। किसकी नज़्म है? तो ये अख्तरुल ईमान की नज़्म है। अख्तरुल ईमान की मशहूर एक नज़्म का नाम एक लड़का है। तसव्वुफ़ और मारिफत से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद किताबें किसने लिखी थी? तसव्वुफ़ और मारिफत से मुताल्लिक़ किताबें सौदा ने नहीं बल्कि दर्द ने लिखी। ठीक है, सौदा तो कसीदे के लिए जाने जाते हैं, ज़ौक़ भी कसीदे के लिए जाने जाते हैं और गालिब गज़ल के लिए। पूछा जा रहा है तसव्वुफ़ और मारिफत से मुताल्लिक़ किताबें किसने लिखी? दर्द ने। ख्वाजा मिर्तद सूफ़ी शायर हैं। फ़िराक की तनकीद को कहा जाता है। कैसी तनकीद फ़िराक की तनकीद है? तअस्सुराती है, रूमानी है, उसलूबियती या फिर तरक्की पसंद है। तो फ़िराक तअस्सुराती नक्काद हैं, यानी उनकी तनकीद तअस्सुराती है। यहाँ पे एक मिसरा है कि ये बुत खाना ची है बेबदल, ये बुत खाना ची है बेबदल। किस मसनवी की तारीफ़ में ये मिसरा कहा गया है? तो मीर हसन की मसनवी सिहरुल बयान की तारीफ़ में ये मिसरा कहा गया है। इस मसनवी ने तमाम तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। ये हाली ने सिहरुल बयान के, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सिहरुल बयान के बारे में लिखा। और इसको मसनवी सिहरुल बयान को इसमें बामुसम्मा किसने करार दिया? मीर शेर अली अफ़सोस ने। शहर कानपुर में लिखी जाने वाली दास्तान, ऑप्शन देने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। फसाने अजायब 1824 ईस्वी में फसाने अजायब रजब अली बेग सरूर ने कानपुर में लिखी थी, जिसमें लखनऊ की तारीफ़ और कानपुर की मजम्मत है। लखनऊ का शाही स्टेज, ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये मसूद हसन रिज़वी अदीब की है। अनीसियात इन्होंने लिखी थी। मीर अनीस पर सबसे ज़्यादा इन्होंने ही काम किया है। लखनऊ का शाही स्टेज तो आपने जान लिया कि मसूद हसन रिज़वी अदीब की है। लखनऊ का दस्तरखान, ये किसकी किताब है? दबिस्तान लखनऊ किसकी किताब है? दबिस्तान लखनऊ की शायरी ये किसकी किताब है? तो ये अबुल्लैस सिद्दीकी की किताब है, दबिस्तान लखनऊ की शायरी। अगला सवाल है कि इनमें से किस फिक्सन निगार ने अफसाने तो बहुत लिखे अफसाने, जैसे कि गरम कोट लिखा, अपना दुख मुझे दे दो लिखा, तुलादान लिखा, ग्रहण लिखा, लाजवंती लिखा, लेकिन नाविल एक ही लिखा। नाविल लिखा एक चादर मैली सी। वो कौन है? तो वो हैं राजेंद्र सिंह बेदी। अरस्तु की किताब बूतीका का उर्दू में पहला तर्जुमा किसने किया? बूतीका के पहले मुतरज्जिम कौन हैं? तो वो हैं अज़ीज़ अहमद। अज़ीज़ अहमद ने सबसे पहले बूतीका का उर्दू में तर्जुमा किया
جمیل جالبی اور شمس الرحمن فاروقی نے بھی پوتیکا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہاں پہ ایک قول ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعادت حسن منٹو مر جائے اور منٹو نہ مرے، یہ جملہ کس کا ہے؟ رشید جہاں کا جی نہیں، عصمت کا جی نہیں، یہ جملہ خود منٹو نے ہی کہا تھا، ٹھیک ہے، یہ منٹو کا جملہ ہے۔ ادب بہترین پروپیگنڈا ہے، لیکن پروپیگنڈا ادب نہیں ہو سکتا ہے۔ ادب بہترین پروپیگنڈا ہے، لیکن بہترین پروپیگنڈا ادب نہیں ہو سکتا، یہ قول کس کا ہے؟ آل احمد سرور کا ہے۔ بکٹ کہانی، یہ شمالی ہند کی پہلی مثنوی مانی جاتی ہے۔ بکٹ کہانی بارہماسا کی حیات میں افضل پانی پتی نے لکھا تھا۔ تو بکٹ کہانی کو کن دو ادیبوں نے مل کے مرتب کیا؟ تو نور الحسن ہاشمی نے اور مسعود حسین خاں نے۔ تو مسعود حسین خاں اور نور الحسن ہاشمی چوتھے والے آپشن میں صحیح جواب ہوگا۔ دائرے اور لکیریں، دائرے اور لکیریں، یہ کتاب کا نام ہے، کس کی کتاب ہے؟ گوپی چند کی جی نہیں، مجنوں کی جی نہیں، وزیر آگا کی یہ کتاب ہے دائرے اور لکیریں۔ نئی غزل کس کی کتاب ہے؟ نئی غزل یہ کتاب فرحت کمال کی ہے۔ نئی غزل ناصر کاظمی اور احمد مشتاق کے حوالے سے، یہ فرحت کمال کی کتاب ہے۔ جواب نغمہ کس صنف کو کہا گیا؟ جواب نغمہ پیروڈی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اخبار کی اہم تحریر جس میں مدیر، ناشر یا مالک کسی اہم مسئلے پر رائے دیتا ہے، اس کو ہم اداریہ نگاری کہتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کا پہلا منشور تیار کرنے والے ادیبوں کا صحیح زمرہ کون سا ہے؟ ترقی پسند تحریک کی بنیاد لندن میں پڑی تھی، آپ سبھی جانتے ہی ہیں۔ اس کی جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو نان کنگ ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی، وہاں پہ 6 لوگوں نے اس کے مینیفیسٹو پہ سائن کیا تھا۔ کون کون سے تھے لوگ؟ تو ان میں تھے ملک راج آنند، سجاد ظہیر، جیوتی گھوش، ڈاکٹر محمد دین تاثیر، یہ سب لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ دیکھو پہلا آپشن غلط کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں امام بخش صاحبائی اور نظم طباطبائی کا نام ہے۔ دوسرا آپشن غلط اس لیے کہ اس میں کرشن چندر کا نام ہے۔ تیسرا آپشن غلط اس لیے کہ اس میں عبدالحلیم شرر اور پریم چند کا نام ہے۔ پریم چند تو لکھنؤ کی جو پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی اس کی صدارت کیے تھے۔ تو جو لندن میں منشور یعنی مینیفیسٹو پہ سائن کیے تھے ان میں ملک راج آنند، سجاد ظہیر، جیوتی گھوش اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر وغیرہ تھے۔ سر سید احمد خان کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ تو یہ آسان سا سوال بھی ایک لے لو، دلی میں سر سید احمد خان کی ولادت ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی یہ بتانے کی مجھے ضرورت ہے؟ سبھی لوگ کمنٹ میں لکھ دو سر سید احمد خان کی ولادت کب ہوئی تھی، تاریخ کے ساتھ سن کے ساتھ لکھنا ہے۔ نروان، یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو نروان یہ افسانوی مجموعہ جیلانی بانو کا ہے۔ جیلانی بانو کے ناولوں کی بات کریں تو بارش سنگ اور ایوان غزل ان کے ناول ہیں۔ راستہ بند ہے ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے، اور موم کی مریم، موم کی مریم یہ ان کی ایک، موم کی مریم ان کا ایک افسانہ ہے، کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ چلو ہم سے الفت نہ سہی یہ تو گوارا کرتے، اپنی نفرت کا ہی اظہار خدا را کرتے، یہ خدایا نہیں خدا را ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس میں کون سی صنعت ہے؟ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، دے دوں آپشن؟ اس میں کیا صنعت حسن تعلیل ہے، تجاول عارفانہ ہے، صنعت تضاد ہے، یا پھر اس میں استعارہ ہے؟
کیا ہے؟ اس شعر میں آپ کو بتانا ہے ہم سے الفت نہ سہی یہ تو گوارا کرتے، اپنی نفرت کا ہی اظہار خدا را کرتے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں گے۔ ماڈل پیپر کے جو سوالات ہیں ٹھیک ٹھاک لیول کے ہیں نا؟ مزہ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی لگ رہے ہیں سوالات؟ کسی نہ کسی امتحان میں پوچھے گئے سوالات ہی ہیں یہ، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو امتحان میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے۔